Good morning, student. I am Sudhakar sir, and today I teach you class 6 mathematics chapter 8 डेसिमल। स्टूडेंट डेसिमल जो होता है, डेसिमल का शाब्दिक अर्थ होता है डेसिमल। यहाँ पे दिया है डेसिमल का मतलब होता है दशमलव। क्या होता है? दशमलव। डेसिमल का मतलब होता है दशमलव से सीधे। चलिए हम इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। कोई भी बुक पढ़ने के पहले हमें, कोई भी क्वेश्चन पढ़ने के पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन जानना चाहिए। इसमें सविता एंड शमा वर गोइंग टू मार्केट टू बाई सम स्टेशनरी आइटम। सविता सैड आई हैव 5 रुपीज एंड 75 पैसे। शमा सैड आई हैव 7 रुपीज एंड 50 पैसे। सविता और शमा जो हैं ये मार्केट में जाती हैं। कहाँ जाती? बाजार जाती है। अब बाजार में कहाँ पे जा रही हैं? स्टेशनरी की दुकान में जाती है। सविता और शमा जो है स्टेशनरी की बाजार के में स्टेशनरी की दुकान में जाती हैं कुछ किताबें खरीदने के लिए, कुछ आइटम्स खरीदने के लिए। यहाँ पे बोला है, बुक तो बोला नहीं, आइटम बोला है। सविता कहती है आई हैव 5 रुपये 75। सविता कहती है मेरे पास 5 रुपये 75 पैसे हैं। और शमा कहती है कि मेरे पास 7 रुपये 50 पैसे हैं। दे न्यू हाउ टू राइट रुपी एंड पैसे यूजिंग डेसिमल। तो कहता है रुपी और पैसे को डेसिमल में कैसे लिखेंगे। तो सविता सैड कहती है कि सविता सैड आई हैव 5 रुपीज 75 पैसे। यहाँ पे कहते हैं रुपी 5.75। कहती है आई हैव रुपी 5.7.5 एंड शमा सैड आई हैव रुपी 7.50। हैव द रिटन करेक्टली। क्या यह सही लिखा है? तो यस, ये सही लिखा है। वी नो द डॉट रिप्रेजेंट अ डेसिमल पॉइंट। इसमें कहता है कि हम जान गए होंगे जो डॉट है, वी नो द डॉट, यहाँ पे जो डॉट को रिप्रेजेंट किया गया है रुपये 5.75। यही जो डॉट आपका है इसी को हम डेसिमल पॉइंट के नाम से जानते हैं, दशमलव बिंदु के नाम से जानते हैं। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मोर वर्किंग, मतलब डेसिमल नंबर के बहुत ज़्यादा वर्क को हम यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब यहाँ पे चलिए हम टेंथ को समझते हैं टेंथ क्या होता है। तो स्टूडेंट समझने के लिए हम क्या करते हैं, टेंथ को समझना है। टेंथ मतलब होता है किसी भी नंबर का 1/10 पार्ट। इफ एनी नंबर हैज 10th पार्ट इज कॉल्ड 1/10। 1/10 कहता है किसी भी नंबर का एक यानी 1/10वां हिस्सा ही क्या कहलाता है, टेंथ कहलाता है। इफ एनी नंबर हैव 1/10 पार्ट इज कॉल्ड 10। और 1/10 मीन्स होता है 1/10 को ही हम क्या कहते हैं, डेसिमल बोलते हैं। स्टूडेंट डेसिमल या दशमलव बोलते हैं। इसका मीन्स होता है 0.1। क्या होता है? 0.1। 1/10 का मीन्स ही होता है 0.1। तो 1/10 को क्या बोलते हैं? टेंथ बोलते हैं। जैसे अगर इसके बाद अगर आपको नंबर मिल जाता है, जैसे लिखा जाता है 2/10, इसको हम क्या बोलेंगे, डेसिमल फॉर्म में बोलेंगे 0.2। और 2/10 इसको बोलेंगे 2/10। अब ये नंबर, अब हमको बहुत सारे बच्चों की में कन्फ्यूजन होती है कि होल नंबर और डेसिमल नंबर में डिफरेंस क्या होता है। तो होल नंबर तो आप लोग जानते होंगे। सपोज था हम यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं, 0.4 लिख दिया। अब इसमें जो है जो WHOLE होल नंबर है ये 0 है। क्या है? होल नंबर। और जहाँ पे पॉइंट के बाद जो नंबर लिखा, पॉइंट, ये जो पॉइंट लगा है, पॉइंट के बाद जो नंबर लिखा है 4, उस 4 का मतलब होता है 4/10। और ये हमारा क्या है, डेसिमल नंबर। कन्फ्यूजन को समझिएगा स्टूडेंट। ये 0.4 मतलब पॉइंट के बाद जो 4 लिखा है वो डेसिमल नंबर होगा। और इसमें जो 0 आपको इंडिकेट कर रहा है, 0 आपका कौन सा नंबर होगा, होल नंबर होगा। और दूसरे नंबर से समझ सकते हैं होल नंबर, जैसे लिखा है 11.42। तो स्टूडेंट इसमें 11 जो लिखा है ये आपका होगा होल नंबर। कौन सा नंबर? होल नंबर।
और ये जो 42 लिखा है, पॉइंट के बाद 42 लिखा है, पॉइंट के बाद नंबर को अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे 42 ना पढ़ेंगे एक साथ, अगर ये 42 अगर हम पढ़ेंगे तो ये रॉन्ग होगा पढ़ना, इसलिए हम इसको अलग अलग पढ़ते हैं। 42, 4 का मतलब होता है 4/10, 2 का मतलब होगा 2/100। और 42 जब एक साथ लिखे, पॉइंट के बाद देखेंगे कितने डिजिट है, 1 2 डिजिट है, इसको 42/100 लिखेंगे और इसको पढ़ते हैं क्या पढ़ेंगे 442, क्या पढ़ेंगे पॉइंट के बाद 42। तो ये हमारा क्या कहलाता है, डेसिमल पार्ट। मतलब आपको डेसिमल जो पॉइंट प्रेजेंट किए हैं, यानी जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद के जितने भी नंबर हैं वो क्या कहलाएंगे, डेसिमल पार्ट कहलाएंगे। और पॉइंट के पहले के जो नंबर हैं वो आपके होल नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, होल नंबर कहलाएंगे। तो ये हम इनके बारे में समझ लिए। अब हमें क्या है कि रिप्रेजेंटिंग डेसिमल नंबर ऑन द नंबर लाइन, कहता है नंबर लाइन में हमें नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना होगा, डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेंगे। जैसे आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया है, वी रिप्रेजेंटेड फ्रैक्शन ऑन ए नंबर लाइन, लेट अस नाउ रिप्रेजेंट डेसिमल टू द नंबर लाइन। कहता है कि जिस तरह हम फ्रैक्शन को नंबर लाइन में प्रेजेंट करते हैं, उसी तरह हमको क्या है नंबर लाइन में इन क्या कहता है डेसिमल नंबर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेट अस रिप्रेजेंटेड 0.6 नंबर लाइन। देखिए यहाँ पे 0.6 को नंबर लाइन में प्रेजेंट किया है। वी नो दैट 0.6 आर मोर द 0 बट लेस देन 1, देयर इज द 6/10 इट्स डिवाइड यूनिट लेंथ बिटवीन 0 एंड 1। कहता है जो 0.6 है वो क्या है कि 0.6 जो है वो 0 से ज़्यादा है लेकिन 1 से कम है। सपोज द इसको कैसे प्रेजेंट किए, जैसे इसको पहले हम फ्रैक्शन के रूप में प्रेजेंट कर दिए, 1/10, 2/10, ठीक है, 3/10, 4/10, 5/10, अब 6/10। अब 6/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 7/10, 8/10, 9/10, 10/10, 10/10 को इसमें लिख दिया 1। तो इसको क्या है कि 1/10 पार्ट में सारे नंबर को इसने डिवाइड किया, 10 का डिवाइड किया है। ये बता रहा है कि क्या बता रहा है, डिवाइड द यूनिट लेंथ बिटवीन 0 एंड 1 एंड 10 इक्वल पार्ट ऑफ द 10 6 इज द सो बिलो। इसमें कहता है 0 से 1 तक के जितने भी नंबर है उनको 10 यूनिट में डिवाइड किया है, मतलब सब प्रत्येक नंबर को 10 से डिवाइड किया है और यहाँ पे 0.6 को रिप्रेजेंट किया है। इस तरह हम नंबरों को क्या है नंबर लाइन में प्रेजेंट करते हैं। आफ्टर दैट हमारा आ जाता है नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन के बाद हमारा आ जाता है चैप्टर 8.1। कौन सा चैप्टर आता है स्टूडेंट, चैप्टर 8.1। इसमें कहता है राइट द फॉलोइंग नंबर आर गिवन वन टेबल। राइट द फॉलोइंग नंबर आर गिवन वन टेबल। कहता है कि जो यहाँ पे नंबर दिए गए हैं इनको टेबल्स में एक रिप्रेजेंट करना है, एक टेबल के रूप में आपको रिप्रेजेंट करना है जो नंबर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप स्टूडेंट, तो यहाँ पे टेबल्स भी बनी है। तो इसमें आप देखेंगे कि पहले जो नंबर्स बने हैं आप इनको देखिए ए नंबर में। तो ए नंबर पे ये जो ब्लॉक यहाँ पे बनाए गए हैं, तो ये ब्लॉक 10-10 के बनाए गए हैं। 10 10 20 30 मतलब 30 हैं। तो इसमें 100 तो एक भी नहीं है, 100 तो एक भी नहीं, मतलब 30 ब्लॉक्स हैं। कितने हैं, 30 ब्लॉक्स हैं। आप देख रहे हैं 30 ब्लॉक्स हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 30 ब्लॉक्स हैं, 10 10 10। अब ये देखेंगे ये 1 ब्लॉक है, इस ब्लॉक का पहला हिस्सा। अब ये जो पहला 1 ब्लॉक है इसके 2 पार्ट इसने दे दिए। तो ये 2 पार्ट हमारे क्या कहलाएंगे, 2/10। क्या कहलाएंगे, 2/10। तो स्टूडेंट जब हम इसको लिखेंगे नंबर 31.2 लिखेंगे, 31.2 लिखेंगे। जैसे ये हमारा टोटल कितना है, 100 है। कितना है, 100। अब ये 10, ये 100 और 10 को प्लस किए तो 110। अब देखेंगे ये जो दिए हैं ये 4/10। कितने दिए हैं, 4/10। तो इसको हम क्या करेंगे, 110.4 लिख देंगे। इस तरह हम इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए इस बॉक्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं इन नंबरों को। पहले नंबर पे 100 पहले वाले में था ही नहीं। 10s 3 10s थे, 1s 1 10s था और 10th 2 थे। दूसरे ब्लॉक में आप देखेंगे 100 था, 1 10s था, 1
1 एक भी नहीं था, और 10th कितने थे, 4 थे। तो इसको हम इस टेबल में क्या कर दिए, रिप्रेजेंट कर दिए, टेबल में क्या कर दिए, रिप्रेजेंट कर दिए, और ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। इसमें कहता है राइट द फॉलोइंग नंबर इनटू प्लेस वैल्यू टेबल। दूसरे क्वेश्चन को आप देखेंगे, दूसरे नंबर क्वेश्चन में कहता है राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल। कहता है दिए गए डेसिमल नंबर को आप प्लेस वैल्यू टेबल्स में लिखिए। किस में लिखना है आपको, इसमें बोला है प्लेस वैल्यू टेबल्स में लिखना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, नंबर दिया है। अब नंबर 19.4 दिया है, 0.3 दिया है, 10.6 दिया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें दिया होगा क्वेश्चन दूसरा, राइट द फॉलोइंग नंबर। क्या बोला, राइट द फॉलोइंग नंबर, राइट द फॉलोइंग नंबर इन द प्लेस वैल्यू टेबल। कहता है दिए गए नंबर को प्लेस वैल्यू टेबल्स में लिखिए। स्टूडेंट पिछला ब्लॉक्स देखे थे, उसमें एक टेबल्स बनी थी 100 टेंस 1/10 लिखा था कि नहीं। तो आपको वैसे ही एक टेबल बनानी है, उसमें आपको प्रेजेंट करना है। तो 100, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में करा रहा हूँ। स्टूडेंट देखिए इसमें पहला क्वेश्चन ए नंबर में क्या था आपका 19.4। आप देखेंगे ए नंबर क्वेश्चन क्या था 19.4, जिसका हम अगर हम टेबल प्लेस वैल्यू टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे तो देखेंगे पहले क्वेश्चन में हमको 19.4 वाला जो था उसमें आपको 100 नहीं मिलेगा। तो आपको 10th प्लेस में 1 मिला, आप लिख दिए। 1st प्लेस में 9 मिला, और 10th प्लेस पे आपको क्या मिला, 4 मिला। 10th को आप क्या लिख सकते हैं, 1/10, ये मालूम है आपको। फिर इसके बाद आपको क्या मिला, सेकंड नंबर बी नंबर क्वेश्चन में 0.3 है। क्या है, 0.3 है। तो 100 प्लेस में कुछ भी नहीं है, तो आप लिख देंगे। 10th प्लेस में भी कुछ नहीं है, 1st प्लेस में भी कुछ नहीं है। अब आप 10th प्लेस में देखेंगे तो 0.3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। फिर इसके बाद सी नंबर क्वेश्चन में आपका 10.C है। 100 प्लेस में कुछ नहीं है, तो आप डैश कर दीजिए। 10th 1 है, तो आप लिखेंगे 1st प्लेस पे आपका कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद 0.6 था, तो 6/10 था, इसलिए आप इसे लिखते हैं 6 के स्थान पे। लास्ट नंबर डी नंबर में 205 था, तो 100 के प्लेस में 2 था। 10th के प्लेस पे 0 था, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 0 लिखिएगा। 10th प्लेस है ना, तो यहाँ पे 0 लिखिएगा। फिर इसके बाद क्या है कि यानी 1st प्लेस पे 5 था, तो आप 5 लिख देंगे। और इसके बाद 10th के प्लेस पे आपका क्या था, 9 था। इस तरह ये क्वेश्चन हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। फिर हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस तरह आप सेकंड नंबर क्वेश्चन को प्लेस वैल्यू टेबल इस तरह बना करके 100, 10th, 1st, 10th और सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर देंगे। स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। कहता है प्रत्येक नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखिए। पहला नंबर पे इसमें बोला 7/10। क्या दिया है, 7/10। 7/10 को आप क्या लिख सकते हैं, 7/10, और इसको लिख सकते हैं 0.7। फिर 14.6, तो आप इसको लिख देंगे 14.6 सी नंबर में। 600.8, 600.8। बी नंबर पे क्या है, 2/10 एंड 9/10। 2/10 मतलब होता है 20, और 9/10 मतलब होता है 0.9, 20.9। 100 एंड 2 1s, 102 1s इसमें लिखा है, तो इसको आप लिख दीजिएगा 102, और पॉइंट में कुछ नहीं है तो 0। तो ये हमारा क्या होगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट आज की क्लास हमारी ये पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 पढ़ाऊँगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।